बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मालूम ये हो रहा है जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर एक नई रेड लाइन है और नवाज शरीफ की जानिब या उनकी फैमिली की जानिब या उनके जो बाकी लोग हैं उनकी जानिब अगर कोई देखेगा, कोई फैसला करेगा, वो फैसले पलटा दिए जाएंगे और अगर उनके खिलाफ फैसले हैं वो तब्दील होते हुए नजर आएंगे। बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो अब जरा बड़ी अदालत ने एक चीज सुनी है। आप जानते हैं एक अहम फैसला दे के गए थे जस्टिस उमर अता बंदयाल और वो उसके ऊपर बड़े ज्यादा वो थे कि जनाब नैब तरमीम के हवाले से, और इमरान खान उसके अंदर दरखास्त गुजारते। जाहिर है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर केसेस हों, आप हुकूमत के अंदर आए, आप नैब तरामीम करें, अपने आप को क्लीन चिट दें, फिर तो मुल्क बंद कर दें ना, फिर तो एहतसाब का सिस्टम ही बंद कर दें। तो फिर हो नहीं सकता ये वाला चक्कर। लेकिन हुआ क्या कि वो नैब तरामीम का जो को उड़ाने वाला केस था उसको लेके टाइम मांगा इन्होंने, अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत ने। हालांकि अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत का नैब तरामीम के मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना आप पार्लियामेंट है, ना आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना आपका मामला है। लेकिन चूंकि उस सारे मामले के अंदर इसाक डार के, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के या बाकी फैमिली के जो केसेस हैं वो बहाल हो गए। हालांकि वो केसेस बहाल हो भी जाए तो होना वाला कुछ नहीं है, एट द एंड रिलीफ मिल जाना है। और आज तक नवाज शरीफ और उनके खानदान को कुछ इस हवाले से जो उन्होंने चाहा, एट द एंड जो उन्होंने डिमांड की वो डिमांड पूरी हुई है। लेकिन अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट शायद नैब तरामीम का जो फैसला है उसको भी बरकरार ना रखे और कहे जी बिल्कुल ठीक तरामीम की गई है। अगर आप 49 करोड़ माल बनाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, 50 करोड़ आपने नहीं बनाना। 50 करोड़ बनाएंगे तो फिर आप वो उसके अंदर नैब वाले सूरत हाल के अंदर आ जाएंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस को खुद सुनेंगे और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो मंगल को नैब तरामीम फैसले के खिलाफ निगरान विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर समाअत करेगा। एक और भी बड़ा अहम सवाल है कि यहां पे तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद सरबराही कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था, दीगर अहम मामलात आते हैं, वहां पे जो हमारे सीनियर जज साहिबान हैं जिसमें खुद चीफ जस्टिस हैं या बाकी जस्टिस तारिक मसूद साहब है, ये उन केसेस में क्यों नहीं बैठते या क्यों नहीं सुनते, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है जो बार बार मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से उठाया भी जाता है। लेकिन जाहिर है कुछ सवाल का कोई जवाब हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब अगर आप नैब तरामीम वाला फैसला खत्म कर देंगे जस्टिस बंदयाल का, तो वो जो सारे केसेस नैब के अंदर बहाल हुए हैं वो सारे के सारे वापस हो जाएंगे और फिर सतह खैरा हो जाएंगी पीपल्स पार्टी के लिए, सतह खैरा हो जाएंगी नून लीग के लिए, सतह खैरा हो जाएंगी बाकी सब के लिए। हालांकि तासुर ये दिया जा रहा है जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में नाराज हैं। मसलन मैंने आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ ने पीडीएम की जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते करने का फैसला किया है, जिसमें फजलुर रहमान के साथ तो अभी तक वो मिले नहीं हैं। तो अब पता चला जी पीपल्स पार्टी जो बयानबाजी कर रही है उसकी वजह से नवाज शरीफ अच्छे खासे नाराज हैं, तो इसलिए उन्होंने आसिफ अली जरदारी से राब्ता ना करने का फैसला किया। देखिए मामला यह है कि शरीफ खानदान के मुतल्लिक हमेशा और मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक कहा जाता है जब इन पे बुरा वक्त होता है तो ये आपके पांव पड़ जाते हैं और जब इन पे अच्छा वक्त होता है तो फिर ये आपका गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो फिलहाल मुस्लिम लीग नून के ऊपर और शरीफ खानदान के ऊपर अच्छा वक्त है। उसकी वजह यह है कि शरीफ खानदान पलक झपकता है और सिस्टम वो ख्वाहिश पूरी कर देता है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ किसी से राब्ते करें या नवाज शरीफ को किसी की ज़रूरत है। तकरीरें करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नवाज शरीफ ख़ानदान तो तस्वीर के फ्रेम में अपने ख़ानदान के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते। बाकी किसी को उन्होंने जो है वो क्या इस हवाले से करना है, ये एक बड़ा मुश्किल सा जो काम है वो हमें दिखाई देता है। अच्छा, ये तो हो गई एक वाली सूरत हाल। दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम मामला हुआ कि इमरान खान के वकुला मिलने जाते हैं तो खबर ये आई कि इमरान खान ने वो जो मिलने वाले लोग हैं वो लिस्ट मंगवाई और उस लिस्ट में से उन्होंने 2 वकीलों के नाम काट दिए। अब इस हवाले से ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन कौन से लोग उनसे मिलने जाते हैं जो अभी तक जो है वो उनके नाम नहीं है। अब जो 10 नाम जो उनसे मिलेंगे उसमें हामिद खान है, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं,
बैरिस्टर सैयद अली जफ़र हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं, शैब शाहीन हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, मलिक बुरहान मौज़म हैं, शेर अफजल मरवत है। लोग कह रहे हैं कि शायद बाबर अवान का नाम है या कुछ और नाम भी लोग ले रहे हैं। तो इमरान खान ने बहरहाल दो लोगों के नाम के ऊपर जो है वो कांटा ज़रूर लगाया है। अब उस कांटे के पीछे क्या मकासद है, क्या इमरान खान जो हिदायत दे रहे थे वो हिदायत फॉलो नहीं हो रही थी, या इमरान खान जो बात कर रहे थे वो बात कहीं और पहुंच रही थी। अब जाहिर है ये इमरान खान के इस्तेकाक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेल में होता इस तरह से है कि लिस्ट जाती है उनके पास मिलने के लिए, तो वो अप्रूव करते हैं, जी मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूं, तो वो उनसे मिलते हैं। तो अब ये जो लिस्ट है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जमा करवा दी गई है, और इस लिस्ट के मुताबिक अब जो ये वकला मंगल और जुमेरात को 45 मिनट जो है इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन जो मुलाकात ना करने वाले दो लोग हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है कि आखिर वो कौन लोग हैं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, एक नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया। मैंने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट किया और मैंने आपको उस दिन खुद खड़े होकर वहां बताया था यहाँ सब कुछ है, लाहौर नहीं है, वो जोशो खरोश भी नहीं है, वो फैमिली वाली सूरत हाल जो हमें नजर आती है वो भी हमें चीज नजर नहीं आई। अब हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक नुसरत जावेद साहब का कहना यह है कि लाहौर वाले जलसे के अंदर लाहौरियों की तादाद 5% भी नहीं थी, और उनके मुताबिक अगर कोई इससे ज्यादा तादाद बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। तो अब ये तो हो गई जिसको आप ये कहिए कि नवाज शरीफ की सूरत हाल। अब नवाज शरीफ की एक बी टीम भी है, और ये उनके अपने लोग कहते हैं, इवन मुस्लिम लीग नून के लोग ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके लिए फ़ायदा है, और अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना होती तो ये लोग कहीं और चले जाते। तो हमारा हाउस फुल है वो कहते हैं, इसलिए ये लोग जो हैं यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बने को काफ़ी महीने हो गए हैं, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसमें जहांगीर खान तरीन और अलीम खान है, आज उनकी जान पे बन आई है। वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जो कहते थे कि हमने इमरान खान को इमरान खान बनाया है, और वो कहते थे कि वो जल से, वो हेलीकॉप्टर, वो सब कुछ, उनकी खुद हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की। और उन्होंने किया क्या कि खानेवाल का जो जहानिया स्टेडियम है उसका इंतखाब किया, और वहाँ पे ज़ाहिर जहांगीर खान तरीन की तस्वीरें हैं, अलीम खान की तस्वीरें हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने किसी बड़े शहर में जहाँ पे आपको ज़्यादा कवरेज मिलती या ज़्यादा आपको मिलती, आपने वहाँ पे जलसा क्यों नहीं किया? अब कहीं ऐसा तो नहीं है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है तो नवाज शरीफ की बी टीम चाहती है वो उनके साथ ना हो। लेकिन बहरहाल उनका दावा यह है कि पिंडाल में जी कोई 30 से 35 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अब वो इलाका करीब पड़ता है जनूबी पंजाब के, और अब मुझे मत कहिएगा कि करीब कौन कौन से शुगर मिले हैं और कहाँ कहाँ से, मुझे ना ये बताइएगा, वो हो जाएगा, उससे मसला नहीं है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि आज वहाँ पे कौन सा ऐसा रहनुमा होगा जिसकी तकरीर सुनने के लिए लोग टीवी के ऊपर इंतज़ार करेंगे, और लोग जो है कहेंगे कि फ़लाँ की तकरीर है और उसका मंशूर है। यानी ये एक अहम फैक्टर होगा, ये उनको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि उनको ये समझ नहीं आएगी कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा भी रहें, और आप के जहाज़ भी ट्रांसपोर्टेशन दें मुबैना तौर पे एयरपोर्ट से शाही किले तक, और आपके लोग जाके नवाज शरीफ को इस्तकबाल भी करें, और आप ये भी कहें कि आप अपोजिशन की जमात हैं, तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान के लोग बड़े तेज़ हैं, उनको पता है कि ये मुस्लिम लीग नून का ही बुनियादी तौर पे आज खानेवाल में जलसा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।